हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक है कॉम्पैक्टनेस अर्थात सहजता। इसके ठीक पहले अपन ने पढ़ा था कनेक्टेडनेस अर्थात संबद्धता। आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्पैक्टनेस अर्थात सहजता। देखेंगे कि कॉम्पैक्ट सेट किनको बोलते हैं। और दोस्तों, कॉम्पैक्टनेस समझने के लिए आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस समझना जरूरी है। जैसे कि कवर क्या होता है, ओपन कवर क्या होता है, सब कवर क्या होता है, ओपन सब कवर क्या होता है, फाइनाइट सब कवर क्या होता है। तो ये तमाम डेफिनेशंस पहले अपन समझेंगे। बहुत ही सरल तरीके से आपको ये समझाया जाएगा दोस्तों, कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और दोस्तों, सारे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया गया है ताकि समय की बचत हो सके। और इस तरीके से लिखा गया है और आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ इसके पहले के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी पर वीडियो बनाया जा चुका है। चाहे वो नेबरहुड हो, लिमिट पॉइंट हो, इंटीजर पॉइंट हो, इंटीजर ऑफ अ सेट हो, क्लोज्ड सेट हो, हर टॉपिक पर आपको फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वो भी लेक्चर क्रमांक से, यानी कि पूरा सीरियल क्रमांक से आपको वो लेक्चर्स सारे के सारे वीडियोस दिखेंगे। मतलब आपको टॉपिक का क्रम ढूंढने में भी दिक्कत नहीं जाएगी, बस आप लाइन से इसको देखते जाइए। हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा दोस्तों। ये सारे कंसेप्ट न केवल आपको बीएससी में बल्कि आपको आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे आईआईटी जेईई का एग्जाम हो गया, नेट या सेट का एग्जाम हो गया, तो ये तमाम एग्जाम्स में भी आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत काम आएंगे। और बहुत ही जबरदस्त और सरल भाषा में हम इन कंसेप्ट्स को आज समझने वाले दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये चैनल आपको हमेशा काम आएगा, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं। इन बेसिक डेफिनेशंस को पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन, फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, उसके बाद एक महत्वपूर्ण थ्योरम भी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आज, हाइने-बोरल थ्योरम। और साथ ही साथ उस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आज हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत गजब का होने वाला है, जरूर देखिएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो चलिए, मान लीजिए ए जो है वो आर का कोई सबसेट है, ठीक है। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तब आर के सबसेट्स की एक इंडेक्स्ड फैमिली अर्थात सूचित परिवार या सूचक, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक इंडेक्स्ड फैमिली बोलने का मतलब ये है, ये ए अल्फा, जहां अल्फा बिलोंग्स टू ये इंडेक्स सेट, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सिंबल अपर केस लेमडा का ये सिंबल है, ठीक है। और इंडेक्स फैमिली क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे जो अपर केस लेमडा है ना, वो इंडेक्स सेट है, ठीक है। इंडेक्स सेट क्या होता है, इंडेक्स फैमिली क्या होता है, इस पूरे बातों पर अलग से एक वीडियो बनाया जा चुका है इंडेक्स सेट नाम से, जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये तमाम जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, जैसे इंडेक्स सेट क्या है, इंडेक्स फैमिली क्या है, ये सब चीजें ऑलरेडी समझाई जा चुकी हैं, जरूर देखिएगा। जैसे आपकी जानकारी के लिए अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इंडेक्स सेट क्या है, ठीक है। देखो, जैसे ये सबसेट्स की एक फैमिली है, ठीक है। अब फैमिली को अपन किस तरीके से लिखे? ए अल्फा, जहाँ अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। अब ये इंडेक्स सेट क्या होता है, ये फैमिली किस तरीके से बनी है, चलो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास, मान लो सबसेट्स की फैमिली इस रूप में है, A1, A2, A3, ठीक है, इस रूप में है। अब आप गौर से देखिए कि ये जो मैंने यहाँ पे जो सेट्स लिखे हैं उनके जो सब स्क्रिप्ट हैं, 1, 2, 3, ये सब कहाँ को आप अलग से लिख के देखो, 1, 2, 3, तो वो गौर से पता चलेगा सर ये तो नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो समझ लीजिए आप कि सर इस फैमिली के लिए, ये जो समुच्चयों की आपने ये जो फैमिली तैयार करी है, ये जो सेट्स की आपने फैमिली तैयार करी है, इसके लिए इंडेक्स सेट कौन हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। क्यों? क्योंकि इस
फैमिली में जो सेट्स हैं उनकी जो सब स्क्रिप्ट है, ये जो उनकी जो नंबरिंग आपको दिख रही है, वो कहाँ से लिए जा रहे हैं, तो वो जहां से लिए जाते हैं ना उसी को अपन इंडेक्स सेट बोलते हैं। तो इस फैमिली के लिए इंडेक्स सेट हो गया नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आपको। मान लो यदि मैं कोई दूसरी कोई फैमिली लेता हूँ, ठीक है, A2, A4, A6, A8, इस टाइप से अगर मैं कोई फैमिली तैयार करता हूँ। अब आप इसके सबस्क्रिप्ट देखिए 2, 4, 6, 8। अब आप बताइए कि सर इसके लिए इंडेक्स सेट क्या होगा। तो भैया जो इसके सबस्क्रिप्ट है ना, बस उसी का सेट कोई अपन इंडेक्स सेट बोलते हैं। भाई इंडेक्स सूचक समुच्चय जो सूचना देता है किस बात की, कि भैया ये जो फैमिली तैयार हुई है उसमें जो सबस्क्रिप्ट्स हैं, जो आपने सदस्य लिए हैं, वो उसके सबस्क्रिप्ट्स कहाँ से लिए जा रहे हैं। कोई तो ऐसा समुच्चय होगा जहां से उसके सबस्क्रिप्ट्स लिए जा रहे हैं, बस वही उसका सूचक समुच्चय हो जाएगा जो सूचना देता है इस बात की। तो इसके लिए सूचक समुच्चय हो जाएगा 2, 4, 6, यानी ये वाला, यानी कि आप सभी देख पा रहे हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, या इवन नेचुरल नंबर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सूचक समुच्चय हो जाएगा। इस परिवार के लिए ये हो जाएगा सूचक समुच्चय यानी इंडेक्स सेट। इस फैमिली के लिए ये इंडेक्स सेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आर के सबसेट्स की फैमिली है। ठीक है, यही फैमिली ए का कवर कहलाएगी। कवर, कवर मतलब आप समझ रहे हैं, कवर यानी आवरण, यानी कोई ऐसी चीज जो ढक रही है। ठीक है, किसको ढक रही है, ठीक है, ये ए को ढक रही है, क्योंकि ए का कवर, भाई सीधी सी बात है, जिसका कवर बोल रहे मतलब उसको ढका जा रहा है, ए को ढका जा रहा है। किन के द्वारा, इन फैमिलीज के द्वारा ए को ढका जा रहा है। कब कहेंगे ढका जा रहा है, जब इस फैमिली के सारे सदस्य मिल करके मतलब उनका जब यूनियन करेंगे, इस फैमिली के सभी सदस्यों का जब आप यूनियन करोगे तो वो यूनियन इतना इतना बड़ा हो जाए कि ए उसके अंदर समा जाए। भाई ढकने का अर्थ क्या होता है, जैसे ये मान लो ये सेट ए है ना भाई, ये सेट ए है। ठीक है, तो ये सेट ए हो गया। अब ये आर के सबसेट्स की फैमिली है। ए का कवर कब कहलाएगी, जब उनके यूनियन मिलकर के, मान लो ये यूनियन हो रहा है ना, ये ए अल्फा 1 बोल दो, ये ए अल्फा 2 बोल दो, यानी ये इस फैमिली के मेंबर्स है जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और वो सबों ने मिल करके ए को क्या कर दिया, ढक दिया। कब कहोगे ढक दिया, जब ए उनका सबसेट हो जाएगा। किनका सबसेट हो जाएगा, वो जो फैमिली है उनके सभी सदस्यों के यूनियन का सबसेट अगर हो जाए, कौन, ए, तब आप कहोगे अरे वाह, सबने मिलकर ए को कवर कर दिया, ढक दिया। तब बोलोगे हाँ भाई ये तो ए की क्या बन गई, ये तो ए का क्या बन गया, कवर बन गया। ठीक है दोस्तों, कवर समझ में आया, आवरण समझ में आया। किसी भी फैमिली को, ठीक है, आर के सबसेट्स की फैमिली है, उसको किसी सेट का कवर कब कहेंगे, यदि उस फैमिली के सभी सदस्यों का यूनियन जो है, ठीक है, वो ए को अपने भीतर रख ले। ठीक है, उनके यूनियन से जो भी चीज तैयार हो गई, ए उसमें समाहित हो जाए, ए उसमें कंटेंट हो जाए, या यूं कहिए कि ए उन पूरे के यूनियन का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। ऐसी स्थिति में वो फैमिली ए का क्या कहलाएगी, कवर कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे, चिंता न कीजिए, हर एक चीज का पूरा यहाँ पे इंतजाम किया गया है। डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट नोट्स भी हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। हर चीज बहुत सोच समझ के यहाँ पे लिखी गई ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया कवर। इस फैमिली को बोलेंगे कवर, किसका, सेट ए का। यदि इस फैमिली में हर सेट अगर ओपन सेट है, ठीक है, हर सेट क्या है, अगर ओपन सेट है, तो आप कहेंगे सर एक तो ये कवर है जो ए को ढक रहा है, क्योंकि इनके यूनियन, इन सदस्यों का यूनियन मिल करके वो ए का क्या बन गए, सुपर सेट बन गया, यानी कि ए उनका सबसेट हो गया। तो भैया ये तो बन गए कवर। साथ ही साथ इनमें अगर खास बात क्या है, अगर इनमें खास बात ये है कि मान लो कि ये इसका हर मेंबर अगर ओपन सेट हुआ, इस फैमिली का हर मेंबर अगर क्या है, ओपन सेट है, और उनका यूनियन मिलकर ए को ढक रहा है, तो ढक रहा है तो वो कवर तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हर मेंबर अगर ओपन सेट हो गया तो इसी कवर को आप बोलोगे ओपन कवर। ए का क्या बोलोगे, ओपन कवर। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए, अगर मान लो ये जो फैमिली है जिनका सदस्यों का यूनियन मिल करके ए को अपने भीतर रख रहा है, यानी ए उनका सबसेट हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये तो आप बोलोगे ये कवर है ही। परंतु यदि इस परिवार में, यदि इस फैमिली में सदस्यों की संख्या अगर परिमित है, यानी फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स अगर यहाँ पे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, यानी फाइनाइट मेंबर्स हैं, परिमित संख्या में अगर यहाँ पे सदस्य हैं इस परिवार में, और वो मिलकर बेचारे लोग ए को अगर ढकते हैं, यानी अगर उन फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स के यूनियन
के सबसेट ग्रुप में अगर आप ए को दिखा पा रहे हो, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ दिस फाइनाइट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। अगर इस फैमिली में सदस्यों की संख्या अगर परिमित हो तो इसी कवर को आप बोलोगे फाइनाइट कवर, ठीक है, फाइनाइट कवर। कब बोलोगे देखो नाम में ही डेफिनेशन छुपी है। कवर बोल रहे हैं मतलब हाँ उन सबका यूनियन मिल करके एक को ढक रहा है तो कवर। ओपन कवर कब बोलेंगे उसी को, यदि उसी फैमिली का जो फैमिली मिल करके जिनके सदस्य यूनियन करने के बाद अगर ए उसका सबसेट हो पा रहा है तो वो कवर तो है ही, लेकिन अगर उस फैमिली का हर एक मेंबर ओपन सेट हो गया तो उसी कवर को आप ओपन कवर कह देना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर उस फैमिली में मान लो सदस्यों की संख्या परिमित है, ठीक है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स अगर है उस फैमिली में और अगर वो ए को ढक पा रहे हैं तो वो क्या होगा, फिर वो उसी फैमिली को आप बोलोगे फाइनाइट कवर, ठीक है, फाइनाइट कवर आप उसको कहोगे, ठीक है। नाम में ही डेफिनेशन है, घबराने की बात नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखिए उसी चीज को अपन यहाँ पे लिखे हैं। यदि प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के लिए ए अल्फा आर में ओपन है, यानी इस फैमिली का अगर हर एक सदस्य ओपन हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसी फैमिली को ए का ओपन कवर कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, यदि ये फैमिली है जो ए को ढक रही है यानी ए का कवर है मान लो, ठीक है, यदि ये और इसी का एक सब फैमिली मतलब क्या हुआ दोस्तों, सीधी सी बात है कि मान लो एग्जांपल के लिए इस फैमिली में 1000 सदस्य हैं, एक बात की बात, कितने सदस्य, 1000 सदस्य, और वो मिल करके ए को ढक रहे हैं, ठीक है। और मान लो पता चल रहा है कि सर इस फैमिली में एक सब फैमिली उपस्थित है, यानी कि अगर पूरे 1000 सदस्यों को न लिया जाए, सर इन 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 सदस्यों को ले लो अगर आप, ये एकदम बड़े बड़े मेंबर्स हैं इसके, ये बड़े बड़े सेट्स हैं इसमें, पूरे 1000 को न लेकर के सर आप ये मान लो 80 सदस्य ऐसे हैं, इसी में से, इसी 1000 में से मान लो 80-90 ऐसे हैं जिनके यूनियन के रूप में आप अगर ए का सुपर सेट दिखा पा रहे हो, या यूं कहिए कि यही वाली प्रॉपर्टी अगर उनके साथ होल्ड हो पा रही है, मान लो पूरे 1000 मेंबर नहीं, मान लो 80-90 मिल करके भी अगर ए को ढक पा रहे हैं, यानी ए अगर उन 80-90 मेंबर्स के यूनियन के सबसेट्स के रूप में अगर मान लो नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में बोलोगे सर ये फैमिली तो ए को ढकती है, वो तो ठीक है, परंतु इस फैमिली की एक सब फैमिली भी है, यानी अगर पूरे सदस्य न लेकर के अपन अगर कुछ सदस्यों को लेते हैं, ठीक है ना भाई, आप ऑब्वियस सी बात है उस फैमिली में से पूरे सदस्य को न लेकर के अगर आप कुछ सदस्य ले रहे हैं तो कुछ सदस्यों का जो परिवार है उस बड़ी फैमिली का तो सब फैमिली कहलाएगा, क्योंकि वो उन्हीं में से कुछ सदस्यों को रखने वाली वो फैमिली है, ऐसी स्थिति में वो सब फैमिली कहलाएगी। और अगर वो खुद वो सब फैमिली भी अगर ए को कवर कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, उस फैमिली के क्या कहलाएगी, सब फैमिली होगी, और वो ए के लिए क्या कहलाएगी, ए के लिए क्या कहलाएगी, सब कवर कहलाएगी, ठीक है। दिए हुए ये भाई ये कवर है, एक तो ये देखो ध्यान से सुनो, ये ए को ढकना चाहिए तो ये ए का कवर कहलाएगा, ठीक है, ये फैमिली ए को ढकती है तो ए का कवर कहलाएगी। लेकिन अगर इसकी सब फैमिली अगर मान लो ऐसे ही मौजूद है, मान लो ये फैमिली जो है ए को कवर कर रही है, इस कवर को बोल दो सी, ठीक है, सी फॉर कवर, ये पूरा ए को ढक रहा है, परंतु हमको पता चल रहा है कि सर इसी कवर का एक सब कवर हमको मिल रहा है, सी डैश बोल दो, ठीक है, सी डैश, सब फैमिली मिल रही है हमको। सब फैमिली मतलब इसी के कुछ सदस्य इसमें, जैसे हम बताए ना, मान लो उस फैमिली में 1000 सदस्य हैं, 1000 में आपको मान लो 100-200 में आपको ऐसा मिल रहा है कि 100-200 सदस्य ऐसे हैं जो एक उड़क पा रहे हैं, वो इसी में से 100-200 सदस्य, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 100-200 सदस्यों का परिवार जो है वो इसका एक उप परिवार होगा, सब फैमिली होगा, और अगर वो भी एक उड़क पा रहा है ऐसी स्थिति में वो एक का क्या कहलाएगा, सब कवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब कवर, ठीक है। इसको कवर बोल रहे हो, इसको सब कवर बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो उसी को अपन लिखे हैं कि अगर उसका सब फैमिली भी अगर ए को कवर करता है तो वो उस सब फैमिली को ए के लिए इतने का क्या कहते हैं, यानी ए वाली फैमिली का क्या कहलाएगा, वो सब कवर कहलाएगा। देखो ढकता वो ए को है इसलिए कवर वो ए का है, लेकिन उस फैमिली का वो क्या हो गया, सब कवर हो गया, क्योंकि आखिर वो जो सब फैमिली है उसी फैमिली के कुछ सेट्स को रख रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगी। कवर वो जिसको ढकेगा उसका कवर कहलाएगा, ए को ढक रहा है तो वो ए का कवर कहलाएगा, ठीक है। परंतु वो जो सब फैमिली है वो दी हुई फैमिली से तैयार हुई, इसलिए दी हुई फैमिली का वो क्या कहलाएगी, सब कवर की, भैया इस कवर के कुछ मेंबर्स इसमें लिए गए हैं और वो ए को ढक पा रहे हैं, इसलिए दी हुई फैमिली का ये सब कवर है, ठीक है। लेकिन वो कवर है किसके लिए, वो है तो ए के लिए ना, क्योंकि ढक किसको रहा है, ढक तो वो ए को रहा है ना भाई, ठीक है। तो ये आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सी इज इक्वल्स टू, ये देखो ओपन इंटरवल का यहाँ पे कलेक्शन लिए है -n to n का, जहाँ n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स। देखो
ये नंबर लाइन हो गया। चलो n की वैल्यू 1 सोचोगे तो क्या होगा, -1 to 1 का एक ओपन इंटरवल आपको मिलेगा, ठीक है, -1 to 1। फिर n की वैल्यू 2, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर्स को लेते हुए सारे जो ओपन इंटरवल बनेंगे उनका कलेक्शन लिया भी अपन ने। नेचुरल नंबर्स का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है, शुरुआत 1 से होता है वो, लेकिन उसका एंडिंग कहाँ होता है कोई नहीं, मतलब ये अननोन है, वो चलते रहता है। तो -1 to 1 हुआ, फिर आपका -2 to 2 आएगा, है ना। और यूनियन हो रहा है ना, देखो इसको क्या बोला जा रहा है, ये आर का ओपन कवर है, क्योंकि इन सबों का यूनियन। ओपन कवर क्यों बोल रहे हो, ओपन कवर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसका हर मेंबर, देखो ये कौन है, ओपन इंटरवल है। कोई भी फैमिली जो है जो किसी सेट को ढक रही है तो ढक रही है तो कवर है, लेकिन उस फैमिली का हर सदस्य अगर ओपन सेट है तो वही फैमिली कवर तो कहलाएगी, लेकिन साथ में अब उसको अच्छे से उसको पुकारोगे, क्योंकि उसका हर सेट अब क्या है, ओपन है, तो अब उसको आप क्या कहोगे, ओपन कवर कहोगे। तो ये क्या है दोस्तों, ये ओपन कवर है, क्योंकि पूरे का यूनियन, सारी ओपन सेट है, ठीक है, और पूरे का यूनियन मिलकर के आर बन रहा है। कैसे बन रहा है आप खुद देख लो। अब देख लो, ये वाला ओपन इंटरवल बन गया, बड़ा वाला बन गया, फिर एन की वैल्यू 3 लोगे तो -3 से 3 वाला 4, और ये ऐसे करते जाओगे, एन की वैल्यू करोड़ों अरबों सरबों खरबों और बढ़ते जाओगे, तो धीरे धीरे उन सबको आप बोलोगे पूरी रियल लाइन कवर हो जाएगी सर, ढका जाएगी पूरी। एन की वैल्यू का कोई समापन थोड़ी होता है, एन की वैल्यू तो गिनती का कभी कोई अंत नहीं होता। और वो ओपन इंटरवल को आप यूनियन करते जाओ, पूरी रियल लाइन क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। देखो, -1 to 1, फिर -2 to 2, -3 to 3, -4 to 4, -5 to 5, और ये यूनियन ऐसे कर यूनियन करते जाओगे, मतलब ये कवर होते जा रहा है, देखो चलते जाएगा। तो ये इसका एक कवर हो गया। परंतु देखो सी डैश और सी डबल डैश देखो, अब इसमें अपन ने क्या लिया है, -2n to 2n, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो किस टाइप का अपने को मेंबर मिलेगा, यहाँ पे ये देखो, ये लोग भी ना, ये लोग भी आर को कवर करते हैं, ये लोग भी आर को कवर करते हैं, अर्थात ये लोग भी आर के कवर हैं, ठीक है। परंतु अब सीधी सी बात है, ये लोग जो है ना इसके सब कवर कहलाएंगे, क्योंकि देखो इसमें एन बस लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस, मतलब -n लिखा है, इसमें क्या लिखा है, -2n 2n। दोस्तों यहाँ पे n गिनती 1 2 3 4 पूरा चलेगा, परंतु यहाँ पे 2 का गुणा होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन कौन मिलेगा आप खुद देख लो, यहाँ पे कौन कौन मिलेगा खुद देख लो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, उस चीज को मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, जैसे n की वैल्यू आप 2 सोच रहे हो, 1 सोचते हैं, 1 से शुरू करते हैं, तो n की वैल्यू 1 तो -2 to 2, तो आपको डायरेक्ट इसमें -2 to 2 वाला मेंबर पहले मिल रहा है, क्योंकि n की वैल्यू आपने 1 रखा, 2 से गुणा होने के कारण -2 to 2 वाला इंटरवल पहले मिल रहा है, उसमें -1 to 1 भी मिला था। तो आप समझ गए होंगे कि सर इसमें दो दो के गुणे वाले अपने को इंटरवल मिलेंगे, वो 1 3 5 वाले सदस्य छूट गए। मतलब सीधी सी बात है कि इसके मेंबर्स जो है इन्हीं में से आ रहे हैं, लेकिन ये पूरे मेंबर्स को रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे मेंबर्स को रख रहे हैं, इसमें वो 1 3 5 वाले छूट रहे हैं, है ना भाई, 2 4 6 वाले अपने को मिलने वाले हैं, ठीक है, बीच के सब छूट जा रहे हैं, लेकिन ढकता तो ये भी आर को है सर, ठीक है। आप देख लो, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 जब 4, -4 to 4 का अपने को इंटरवल मिलेगा, ठीक है, -4 to 4 वाला मिलेगा अपने को। अब इसका इसका यूनियन करोगे मतलब पूरा बड़ा वाला, ठीक है, 6 वाला लोगे, 8 वाला लोगे, 10 वाला लोगे, तो आखिर कवर तो यहाँ पे भी रियल लाइन हो रहा है भाई, सबों का यूनियन करोगे तो आपके पास पूरा कवर होते जाएगा ना भाई। तो ये भी, ये वाला फैमिली देखोगे तो ये भी क्या कर रहा है, आर को ढक रहा है। अब ये वाले फैमिली को देख लो, सी डबल डैश, इसमें लिखा है ओपन इंटरवल -2n + 1 2n + 1। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंजेस करने दो, यहाँ पे ये माइनस होगा। अब देखिए दोस्तों, अब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 सब रखते जाइए, 1 2 3 4 5 पूरे नेचुरल नंबर आप रखते जाइए, आपको क्या मिलेगा आप देखिए। चलिए चलिए n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पे तो -2 + 1 तो हो जाएगा -1, और ये 2 -1 यानी कि 1, यानी -1 to 1 का अपने को एक ओपन इंटरवल मिला है, ठीक है। चलिए n की वैल्यू आप 2 रखिए, तो -4 + 1 दैट इज -3, और उधर 3, तो देखो यहाँ पे आपको -3 3 का ऊपर इंटरवल मिलेगा। फिर आप n की वैल्यू जब आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 -6 + 1 यानी -5, और उधर 3 दूनी 6 -1 यानी 5, तो -5 से 5 का आपको एक ऊपर इंटरवल मिलेगा। तो आप गौर कर रहे हैं यहाँ पे अपने को सम पूर्णांकों वाले मिल रहे थे, 2 4 6 इस टाइप से, और यहाँ पे 1 3 5 वाला मिल रहा है। लेकिन आप खुद सोचो, जब इनका यूनियन करोगे तो यूनियन करोगे मतलब सब
इकट्ठा होते जाएगा तो पूरा रियल लाइन को कवर कर लेगा। तो देखा जाए तो ये भी एक कवर है, ये भी एक कवर है, दोनों के दोनों आर को क्या करते हैं, ढकते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों इस फैमिली की सब फैमिली है, इसलिए इस फैमिली का ये लोग क्या है, सब कवर है। ठीक है, ढकते इन लोग आर को है। ठीक है, सी के सब कवर इनको किस सेंस में कहा जा रहा है, किन अर्थों में कहा जा रहा है, ये सी के सब कवर इसलिए क्योंकि है तो ये भी आर को ढकते, परंतु इसके ये सब फैमिली है, इसलिए सी के सब कवर कहला रहे हैं। ये तो एक फैमिली है, ये तो एक कलेक्शन है, सी एक फैमिली है। ठीक है, एक फैमिली है और उसकी ये दो सब फैमिलीज हैं। ये आर को ढकता है तो ये आर का एक ओपन कवर हो गया, सब मेंबर्स ओपन है इसके, तो ये आर का एक ओपन कवर हो गया। लेकिन इसकी सब फैमिलीज हैं, उन लोग भी आर को ढकते हैं, इसलिए सी के इन लोग क्या कहलाएंगे, सब कवर कहलाएंगे। कि भाई हाँ, हमारे से बड़ी एक फैमिली है जो आर को ढकती है, हम भी आर को ढकते हैं, लेकिन उस बड़ी फैमिली से छोटी फैमिली वाले, इसलिए हम उसके सब कवर हैं। ठीक है, ढकते हैं किसको है, आर को ही है। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कॉम्पैक्ट सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई सेट ए, ठीक है, एक है आर का एक सबसेट है तो सेट ए कॉम्पैक्ट कहलाएगा, यानी कि संहत कहलाएगा। ठीक है, उसी से बना ये संहतता। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट सेट यानी संहत समुच्चय। तो संहत कब कहलाएगा, ठीक है, संहत बोलो या समहत बोलो। ठीक है, समहत या संहत जो भी है। ठीक है, तो संहत कब कहलाएगा, ये सेट कॉम्पैक्ट कब कहलाएगा, यदि ए का प्रत्येक ओपन कवर, यानी एक ऐसी फैमिली है जो ए को ढकती है, उस फैमिली का हर मेंबर ओपन है, इसलिए उसको ओपन कवर कहा जा रहा है। लेकिन ए का हर ओपन कवर क्या रखता हो, फाइनाइट सब कवर रखता हो, यानी कि उस फैमिली की एक सब फैमिली ऐसी विद्यमान होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स फाइनाइट हो और वो भी ए को अगर ढके। एक ही हर फैमिली के लिए, ठीक है, एक ही हर ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर अगर मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में ए क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको अपन और किस तरीके से समझा सकते हैं। मान लो ये जी अल्फा, जहां अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स है, ये ए का एक कवर है। ठीक है, कैसा कवर है, ओपन कवर है ना भाई, ए का एक ओपन कवर है, हर मेंबर इसका एक ओपन सेट है। ठीक है, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी अल्फा। ऑब्वियसली बात है, कवर है मतलब उस फैमिली के सभी सदस्यों का यूनियन जो है वो ए का सुपर सेट हो जाएगा, यानी ए उसके भीतर कंटेंट हो जाएगा। तो ये कवर तो हो गया, लेकिन जरूर इस फैमिली में से कुछ फाइनाइट मेंबर ऐसे होने चाहिए, इसे फैमिली के कुछ फाइनाइट मेंबर कि जिनका अगर कलेक्शन तैयार करें तो उन फाइनाइट मेंबर्स का यूनियन करने पर ए उसका सबसेट बन जाए। मतलब इसके फाइनाइट मेंबर मिल करके भी ए को अगर ढक देते हैं तो आप कहेंगे सर वो फैमिली तो ए को ढकती, ए का तो वो ओपन कवर है ही, परंतु उस ओपन कवर का हमको एक फाइनाइट सब कवर भी मिल गया, यानी एक ऐसी सब फैमिली मिल रही है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स फाइनाइट है, परिमित संख्या में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने एन है, एन नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, और उनके यूनियन करने पर भी ए उसका सबसेट हो रहा है। यानी कि आप क्या कहोगे सर इस ओपन कवर का हमको फाइनाइट सब कवर मिल गया, तो ऐसा आपको जिस सेट के लिए मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो सेट क्या कहलाएगा दोस्तों, कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा सदैव। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आर में प्रत्येक फाइनाइट सेट कॉम्पैक्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल सदैव कॉम्पैक्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। आर कॉम्पैक्ट नहीं है, आर स्वयं सेट ऑफ रियल नंबर जो है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो अपन ने जैसे कि देखा -n to n ओपन इंटरवल्स का एक कलेक्शन लिया अपन, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स का सेट है ना भाई, तो n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू n है। ठीक है, तो ये r का एक कवर है, अपन ने देख लिया क्योंकि इनका यूनियन करने पर r तैयार होता है, परंतु इसका कोई भी फाइनाइट सब कवर मौजूद नहीं है जो कि r को ढक सके, क्योंकि r तो इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनाइट सेट है पूरा। ठीक है, ऐसा कोई n विद्यमान है क्या कि हाँ भाई इतना फाइनाइट मेंबर्स मिलकर आर को कवर कर पा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर का ना तो कोई और है ना तो कोई छोर है। ठीक है, तो ऐसा कोई फाइनाइट सब कवर विद्यमान नहीं है जो आर को ढक सके, इसलिए आर कॉम्पैक्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण थ्योरम जिसको हम कहते हैं हाइने-बोरल थ्योरम, और हाइने-बोरल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हाइने-बोरल थ्योरम क्या कहता है, और हाइने-बोरल थ्योरम के आधार पर हम अनेक सारे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए, अ सेट ए जो कि आर का सबसेट है,
ठीक है। तो ए कॉम्पैक्ट कब होगा? यदि और केवल यदि ए क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों हो। ठीक है दोस्तों, यदि कोई सेट क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों है तो वो क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, और ये यदि और केवल यदि वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो हाइने-बोरेल थ्योरम ध्यान से आप लोग देखिए। A set A which is subset of R, ठीक है, is compact if and only if A is closed and bounded। तो देखिए आपके पास बहुत सारे यहाँ पे सेट अपन ने लिखे हुए हैं, कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा चलिए देखते हैं। फाई के बारे में बात करें तो फाई बाउंडेड भी है, क्लोज्ड भी है, इसलिए कॉम्पैक्ट होगा। अगर कॉम्पैक्ट है तो हम राइट का चिन्ह लगाएंगे, और अगर नहीं है तो इसे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जैसे एन की बात करें, एन क्लोज्ड तो है किंतु बाउंडेड नहीं है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन कॉम्पैक्ट नहीं है। जेड की बात करें अर्थात सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स की बात करें तो ये क्लोज्ड तो है परंतु ये बाउंडेड नहीं है, इसलिए जेड कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि कॉम्पैक्ट सिर्फ कोई सेट तब होगा जब वह क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों हो। ठीक है, क्यों की बात करें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की, वैसे ही सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स की, तो ये दोनों के दोनों क्लोज्ड नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है। ठीक है, दोनों के बारे में अगर अपन देखें तो ये क्लोज्ड भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, दोनों ही, इसलिए दोनों कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक साथ अपन देख लिए। आर के बारे में बात करेंगे तो आर क्लोज्ड तो है किंतु बाउंडेड नहीं है, इसलिए आर अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर्स कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 1 की बात करेंगे, ये बाउंडेड तो है किंतु क्लोज्ड नहीं है, इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं है, तो अपने क्रॉस का चिन्ह लगाया। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 की बात करेंगे तो ये बाउंडेड भी है, क्लोज्ड भी है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल 0 1 जो होगा वो क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब सारे के सारे जो ओपन इंटरवल्स हैं वो कॉम्पैक्ट नहीं होंगे। और आर में अगर आप कोई भी क्लोज्ड इंटरवल लेते हो, ठीक है, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हो अगर आप आर में, ठीक है, तो ये क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। और यदि ओपन इंटरवल ले रहे हो यदि आप आर में तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ओपन इंटरवल कॉम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो क्लोज्ड नहीं है ना, बाउंडेड है परंतु क्लोज्ड नहीं है। और ये जो है क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट होगा और ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फाइनाइट सेट की बात करें तो फाइनाइट सेट क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होता है, इसलिए एवरी फाइनाइट सेट इन आर इज कॉम्पैक्ट। ठीक है दोस्तों, ये बात आप सदैव ध्यान रखें। 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n, अगर अपन इसकी बात करें तो ये बाउंडेड तो है किंतु क्लोज्ड नहीं। क्यों क्लोज्ड नहीं है? क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट कौन है? 0, तो ये अपने लिमिट पॉइंट को नहीं रख रहा है, तो ये अभी क्लोज्ड नहीं है ये सेट, किंतु बाउंडेड है बट क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये सेट क्या होगा? ये सेट जो है ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो अपन ने क्रॉस का चिन्ह लगाया। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अपन ने देखे और ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है।